श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2083। हम तो कुछ चाहते नहीं, पर दुनिया हमसे कुछ चाहती है या चाहने लगे, तब जो हमारे पास है हम उसे ही दूसरों को दे सकते हैं, आगे कुछ नहीं। तो हमारे पास जब दुनिया का कोई चमत्कार नहीं होगा तो स्वतः ही यह संसार हमसे दूर ही रहेगा। गुड़ में मक्खी लिपटती है। वाणी 2084। परमात्मा से मिलने, उनसे एकता करने के बाद हमें संसार की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, संसार को ही हमारी ज़रूरत रहेगी। हमें परमात्मा के साथ रहने, उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि चमत्कार से तो अहंकार ही अहंकार पनपता है और गंदी दुनिया पीछे पड़ती है। वाणी 2085। अपना लक्ष्य दृढ़ होने पर किसी से मिलने जुलने की जरूरत नहीं रहती। तब सतवाणी का विराम हो जाए, शांति हो जाए, केवल हरि नाम का ही उच्चारण हो। अकारण बात करने से व्यर्थ में शक्ति का ह्रास होता है और सत्य भी धुंधला होता है। यदा कदा कुछ लिखकर इशारे से ही चर्चा हो तब ठीक है। वाणी 2086। वाणी के विराम के बाद दुनिया के लोगों से मिलना जुलना बंद हो जाना चाहिए, वरना उनकी वार्तालाप का हम पर कुछ न कुछ असर होगा ही, और आंतरिक प्रतिक्रिया भी। तब कहीं कहीं कुछ हलचल मचती रहेगी। इस तरह हमारे मार्ग में कुछ न कुछ विक्षेप पड़ता ही रहेगा। इसलिए जब चुप तो बिल्कुल चुप, ना किसी से कुछ कहना ना सुनना। तब क्या होगा? धीरे धीरे परमात्मा से एकता हो ही जाएगी। वाणी 2087। एकांत में रहते हुए वाणी का विराम होने से जो यदा कदा इशारे से या लिखने पढ़ने से सांत्वना कार्यक्रम हो जाता है, वह भी शनैः शनैः समाप्त हो जाता है। तब परमात्मा से एक रूपता, लीनता हो जाती है। वहाँ दूसरा रह ही नहीं जाता, ना दूसरे से मिलना ही होता है। वाणी 2088। अपने यहाँ कितने महापुरुष ऐसे ही एकांत में चुप रहते हुए परमात्मा से एक हो गए। ना वहाँ इनकी जाति रह गई, ना संप्रदाय, ना हिंदू ना मुसलमान, ना स्त्री ना पुरुष। ऐसी एकता हो गई। पूना के मेहर बाबा एक ऐसी ही विभूति हैं, जो बिना कोई चमत्कार दिखाए सभी धर्मों का आदर करते हुए परमात्मा से एक हो गए। वाणी 2089। ऐसी विभूतियाँ दुनिया में बनी रहें तो ठीक, या शरीर भी पूरा हो जाए उनका, तब भी उनकी भावना प्रकट बनी रहती है और आगे वे ही किसी दूसरे रूप में अवतार लेकर अपना कार्य पूरा करते हैं। यथा एकनाथ जी को संत ज्ञानेश्वर जी का अवतार कहा जाता है। उन्होंने ज्ञानेश्वर जी के कार्य को पूरा किया। संत ज्ञानेश्वर जी ने 21 वर्ष की अवस्था में पूर्ण होकर समाधि ले ली थी। वाणी 2090। परमात्मा से एक होने के लिए उम्र की बात नहीं होती, अपितु जितनी जल्दी लक्ष्य बन गया उतनी जल्दी कार्य पूरा हो जाता है, या पूर्व संस्कार की कमाई होती है। तो ज्ञानेश्वर जी शीघ्र ही पूर्ण हो गए और एकनाथ जी बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, इसलिए उन्होंने पूर्व तपस्या के प्रताप से शीघ्र पूर्णता प्राप्त कर ली। वाणी 2091। पूर्णता हो जाने पर ही व्यक्ति अहिंसा धर्म का पूरी तरह से पालन कर पाता है। फिर उसके ना तो जरा भी विचलित होने की, ना पतन होने की गुंजाइश रहती है। वह तो परमात्मा से पूरी तरह से एक ही हो जाता है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सब चल रहा है,
इस पर उसका विचार ही नहीं जाता। वाणी 2092। जो चाहिए था वह मिल गया और जो नहीं चाहिए था उससे दूर हो गए। भगवान की चाहना कुछ चाहना नहीं कहलाती। चाहना तो केवल दुनिया में ही होती है। परमात्मा मिल गए तो दुनिया से ऊपर उठ गए। अब वापस देखने की बात नहीं रही। जो होना था वह तो पहले ही पीछे छूट गया। पीछे गए हुए को पलटकर देखने से निराशा, संताप ही होता है। वाणी 2093। जो दुनिया से कुछ भी चाहता है वह परमात्मा से कभी एक रूप होता नहीं, हो नहीं सकता। और असली बात तो यह है कि वह अभी परमात्मा से एक रूप होना ही नहीं चाहता। संसार भरा हुआ है अभी उसके मन में, तब दुनिया से जरूर उसकी पूर्ति हो रही है। और दुनिया से ऊब तो तभी होगी जब दुनिया हमें कड़वी लगने लगेगी। वाणी 2094। यदि हम अपना मकसद समझ गए हैं तो फिर दुनिया और दुनिया के लोगों से हमारा मकसद पूरा हो नहीं सकता। हाँ, दुनिया हमें किसी तरह से नहीं समझ सकती, क्योंकि हम दुनिया से दूर हो चुके होते हैं। दुनिया को आनंद चाहिए नहीं, उसे तो सुख चाहिए, वह भी क्षणिक मिलने वाला। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर केवल अखंड आनंद मिलता है। वाणी 2095। भरत मुनि ने दुनिया को तो छोड़ दिया, पर दुनिया की हलचल में उनका मन फंसा रहा। इससे वे एक बार पुनः संसार की लोक रीति में मारे गए। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, इन बातों से अब क्या प्रयोजन। खैर, ऐसा भी होता है। यह धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्रम है। जो हुआ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।